हेलो गाइस। यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जो एएसआई स्टेनो पद के लिए डिक्टेशन, हमारी जिस तरह की डिक्टेशन आती हैं उनके आधार पर डिक्टेशन उपलब्ध करा रहे हैं। वह जो भी परीक्षा में उपयोगी डिक्टेशन होती हैं हम आपको वही उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा भी अगर किसी छात्र व छात्रा को कोई किसी एग्ज़ाम के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तब हमारे दिए गए नंबर पर, हमारी मेल आईडी पर आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडी। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का मूल नाम भीमराव था। उनके पिताश्री रामजी वल्द मालोजी सकपाल महू में ही मेजर सूबेदार के पद पर एक सैनिक अधिकारी थे। अपनी सेवा के अंतिम वर्ष उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी भीमाबाई ने काली पलटन स्थित जन्मस्थली स्मारक की जगह पर विद्यमान एक बैरक में गुजारे। सन 1891 में 14 अप्रैल के दिन जब रामजी सूबेदार अपनी ड्यूटी पर थे 12 बजे यहीं भीमराव का जन्म हुआ। कबीरपंथी पिता और धर्मपरायण माता की गोद में बालक का आरंभिक काल अनुशासित रहा। शिक्षा बालक भीमराव का प्राथमिक शिक्षण दापोली और सतारा में हुआ। बम्बई के एल्फिस्टोन स्कूल में वह 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इस अवसर पर एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया और उसमें भेंट स्वरूप उनके शिक्षक श्री कृष्णाजी अर्जुन कैलुस्कर ने स्वलिखित पुस्तक बुद्धचरित उन्हें प्रदान की। बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर भीमराव ने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय में स्नातक परीक्षा पास की। संस्कृत पढ़ने पर मनाही होने से वह फारसी लेकर उत्तीर्ण हुए। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय बीए के बाद एमए के अध्ययन हेतु बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ की पुनः फेलोशिप पाकर वह अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हुए। सन 1915 में उन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि की परीक्षा पास की। इस हेतु उन्होंने अपना शोध प्राचीन भारत की वाणिज्य लेख था। उसके बाद 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से ही उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनके पीएचडी शोध का विषय था ब्रिटिश भारत के में प्रांतीय वित्त का विकेंद्रीकरण। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस फेलोशिप समाप्त होने पर उन्हें भारत लौटना था, अतः वे विट्रेन होते हुए लौट रहे थे। उन्होंने वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एमएससी और डीएससी और विधि स्नातक में बार एट लॉ की उपाधि हेतु स्वयं को पंजीकृत किया और भारत लौटे। सबसे पहले छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार बड़ौदा नरेश के दरबार में सैनिक अधिकारी तथा वित्तीय सलाहकार का दायित्व स्वीकार किया। पूरे देश में
उनको किराए पर रखने के लिए कोई तैयार नहीं होने की गंभीर समस्या से वह कुछ समय के बाद ही मुंबई वापस आए। दलित प्रतिनिधित्व वहाँ परेल में डबक चाल और श्रमिक कॉलोनी में रहकर अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी करने हेतु पार्ट टाइम अध्यापक की और वकालत कर अपनी धर्मपत्नी रामाबाई के साथ जीवन निर्वाह किया। सन 1919 में डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीतिक सुधार हेतु गठित साउथ बरो आयोग के समक्ष राजनीति में दलित प्रतिनिधित्व के पक्ष में साक्ष्य दी। अशिक्षित और निर्धन लोगों को जागरूक बनाने के लिए काम उन्होंने मूक और अशिक्षित और निर्धन लोगों को जागरूक बनाने के लिए मूक नायक और बहिष्कृत भारत साप्ताहिक पत्रिकाएं संपादित की और अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए वह लंदन और जर्मनी जाकर वहाँ से एमएससी, डीएससी और बैरिस्टर की उपाधियाँ प्राप्त की। उनके एमएससी का शोध विषय साम्रायिकी वित्त के प्रांतीय विकेंद्रीकरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन और उनके डीएससी उपाधि का विषय रुपए की समस्या, उसका उद्भव और उपाय और भारतीय चलन और बैंकिंग का इतिहास था। डीलिट की मानक उपाधियों से सम्मानित बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने एलएलडी और उस्मानिया विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानद उपाधियों से सम्मानित किया। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर वैश्विक युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए, क्योंकि उनके नाम के साथ एमए, बीए, एमएससी, पीएचडी, बैरिस्टर, डीएससी, डीलिट आदि कुल 26 उपाधियां जुड़ी हैं। योगदान भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अपने जीवन के 65 वर्षों में देश को 7 सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं: सामाजिक एवं धार्मिक योगदान, मानवाधिकार जैसे दलितों एवं दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जाति पात, ऊंच नीच जैसे सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए मनुस्मृति दहन, महाड़ सत्याग्रह, नासिक सत्याग्रह, येवल की गर्जना जैसे आंदोलन चलाए। बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जगाने के लिए वर्ष 1927 से 1956 के दौरान मूक नायक, बहिष्कृत भारत समता जनता और प्रबुद्ध भारत नामक 5 साप्ताहिक एवं पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। कमजोर वर्गों के छात्रों को छात्रावासों, रात्रि स्कूलों, ग्रंथालयों तथा शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से अपने दलित वर्ग शिक्षा सामाजिक के जरिए अध्ययन करने और साथ ही आय अर्जित करने के लिए उनको सक्षम बनाया। सन 1945 में उन्होंने अपनी पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मुंबई में सिद्धार्थ विश्व महाविद्यालय
तथा औरंगाबाद में मिलित महाविद्यालय की स्थापना की। बौद्धिक वैज्ञानिक प्रतिष्ठा भारतीय संस्कृति वाले बौद्ध धर्म की 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख लोगों के साथ नागपुर में दीक्षा ली तथा भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित कर अपने अंतिम ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा के द्वारा निरंतर बुद्धि के मार्ग प्रशस्त किए। जात पात तोड़क मंडप लाहौर के अधिवेशन के लिए तैयार। अपने अभिभाषण को जाति भेद निर्मूलन नामक उनके ग्रंथ ने भारतीय समाज को धर्म ग्रंथों में व्यापक मिथ्या अंधविश्वास एवं अंधश्रद्धा से मुक्ति दिलाने का कार्य किया। हिंदू विधेयक संहिता